गेट दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह से इस घटना में जो लोग भी चपेट में आए हैं उनको डेडिकेट किया गया है। पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन कर रखा है। यहाँ पर सामान्य मरीजों की आवाजाही नहीं है, सामान्य मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। मीडिया का जमावड़ा पूरी तरह से आप देख सकते हैं बैरिकेड के जरिए पूरे सड़क को। इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है कि इस धमाके के बाद सिर्फ चांदनी चौक नहीं बल्कि लाजपत नगर, कृष्णा नगर, कनॉट प्लेस के जो मार्केट एरिया हैं उनको भी बंद कराया जा रहा है एहतियातन। क्या कोई इनपुट मिल पा रहा है ऐसा? मकसद यही कि पैनिक न फैले किसी तरीके से और स्थितियां कंट्रोल रहें। देखिए बिल्कुल ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। देखिए बिल्कुल ये जानकारी भी निकल कर आ रही है। जो तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पर पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ से रस को मूव कराया जा रहा है और जल्द से जल्द मार्केट्स बंद हों, इसको भी इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है। ये कई ऐसे इलाके हैं जैसे गांधीनगर, कृष्णा नगर, सरोजनी नगर, यहाँ से इनपुट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। पुरानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि पुरानी दिल्ली इस वक्त जो है शट डाउन की स्थिति में दिखाई दे रही है। इस धमाके के कारण आप चावड़ी बाजार का इलाका देखिए, आप नज़दीक के आप पहाड़गंज का इलाका देखिए, उसके अलावा तमाम ऐसी गलियाँ पुरानी दिल्ली की है जो रात भर गुलजार रहती है। चाहे पराठे वाली गली की बात करें या फिर बल्ली मारान की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी पैमाने पर पुलिस फोर्सेस को भेजा गया है और जहां पर पूरी तरह से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी बता रहे हैं कि दिल्ली के जो बड़े बाजार हैं, जो बड़े कमर्शियल प्लेसेस हैं, उनको खाली कराया जा रहा है, उनको बंद कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो भीड़ है उसको वहां से हटाया जा सके। पूरे दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में, यूपी में, पूरे में हाई अलर्ट है। साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी। मधुरेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संभवतः? हरीश लौटेंगे आपके पास। मधुरेंद्र, देखिए इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो उसके पहुँचने का और साथ ही आप देखिए तो पुलिस के आला अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है ताकि जो घायल हैं उनको एक तरह से तफ्तीश किया जा सके, उनसे भी कुछ इनपुट जुटाया जा सके। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको कि पूरी LNJP की जो सड़क है वो इस वक्त जाम हो चुकी है। मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आप देखिए तो मूवमेंट में काफ़ी लोग शामिल हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर पहुँचती हुई एम्बुलेंस दिखाई दे रही है। एक और SHO की गाड़ी दिखाई दे रही है। उसको टैकल करने के लिए आप देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर स्टाफ मौजूद हैं। लगातार जो है वो एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जारी है और एम्बुलेंस के आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त जो है जारी है, जिसके मुताबिक आप देखिए तो 17वीं गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरा इलाका कॉर्डन है, पूरा एरिया 17वीं एम्बुलेंस पहुंची है LNJP में। बाहर आ चुके हैं, यानी जो कैजुअलिटी और खास तौर पे आप देखिए कि जो चपेट में आए हुए लोग हैं उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर लगातार मूवमेंट जो है हम दिखा रहे हैं। ये समूचा इलाका LNJP का देखिए किस तरह से दरअसल इस वक्त ये घटनाक्रम था। ऐसा स्थल बन चुका है जहाँ पर जो कैजुअलिटी के लोग हैं उनको भी लाया गया है और साथ ही साथ आप देखिए जो घायल हैं उनको भी विशेष इलाज के लिए लाया गया है। तो ये इस वक्त की स्थिति जो है वो LNJP की है। इमरजेंसी के ठीक बाहर हम खड़े हैं और यहाँ से जो हो रहा एक घटनाक्रम है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। हरीश, जानकारी मिल रही है ये कि लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है इस पूरे हादसे के बाद और पुलिस मौके पर मौजूद है। जो आसपास की दुकानें हैं उनके CCTV फुटेज को भी खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या उनसे कोई सबूत मिल पाया है? क्या कोई ऐसा सुराग मिल पाया जिससे ये साबित हो सके कि हाँ ये साजिश है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जब से लगभग 6:55 पर पहली कॉल जो है फायर ब्रिगेड को दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार अधिकारी यहां पर पहुंच रहे, पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद वाराणसी में भी हाई अलर्ट है। वाराणसी के सभी थानों में अलर्ट जारी कर दिया है। कचहरी चौराहे पर भी पुलिस चेकिंग लगातार चल रही है। हरीश, चांदनी चौक है तो यहाँ पर CCTV की मौजूदगी हमेशा रहती है, आसपास जो है वो कैमरा होते हैं और ऐसे में क्योंकि देखिए स्ट्रीट लाइट के पास भी जो कैमरे हैं वो होते हैं, तो ऐसे में सबसे पहली कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि तमाम CCTV फुटेज को इकट्ठा किया जाए, उन्हें स्टोर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संभावना होती है कि किसी भी तरीके से फुटेज जो है वो उसको सुरक्षित किया जा सके, फुटेज को पहले खंगाला जाए। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इसमें, लेकिन अगर हम बात करें तो तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद है और ये चांदनी चौक मार्केट को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और अब से कुछ देर में तमाम अधिकारी जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं वहां पर भी। और उसके बाद इस पूरे इलाके को खाली कराने के बाद अगर हम बात करें तो इन CCTV फुटेज को भी निकाला जाएगा और फिर इन फुटेजेस का इस्तेमाल करके ये कोशिश की जाएगी पता लगाने की कि आखिर क्या कारण रहा है इस पूरे ब्लास्ट का, क्या पीछे जो है वो कारण रहे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखें कि लगातार यहाँ पर फॉरेंसिक की टीमें जो हैं वो भी मौजूद हैं और ये मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये धमाका हुआ। इन तमाम चीज़ों की कोशिश जो है
वो की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, खासा परेशान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस भी यहाँ से निकल रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल की तरफ। अभी तक अगर हम बात करें तो सूत्रों के मुताबिक 8 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल जो हैं वो बताए जा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी तीव्रता के साथ ये धमाका जो है वो हुआ था, क्योंकि अगर हम बात करें तो एक गाड़ी में ब्लास्ट की बात कही जा रही है, लेकिन कई गाड़ियां जो हैं वो इसके चपेट में आई, कई लोग जो हैं जो आसपास खड़े थे वो इसकी चपेट में आए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो इससे क्योंकि ये पूरे इलाके में भीड़ भाड़ रहती है, लोगों की मौजूदगी यहाँ पर रहती है, तो ऐसे में ये पता चल रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हैं और उसके बाद ये घटना में कई लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से अभी भी घायल हैं। बिल्कुल, और देखिए अभी भी जांच का ये विषय है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, जो भी तमाम गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, अगर वहां पर हादसा हुआ है तो किस वजह से हुआ है। हरीश, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ घंटों में ये खबरें सामने आई है कि एक कार थी जिसमें सीएनजी लगा हुआ था, वहां ब्लास्ट हुआ है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की चेकिंग लगातार अब तेज कर दी गई है। सभी गाड़ियों को प्रॉपर चेक किया जा रहा है और ये आश्वस्त किया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में हादसा हुआ है, वहां पर अभी भी जांच की बात चल रही है। हरीश, सबसे बड़ी बात कि जो इस गाड़ी में यह हादसा हुआ, जिस गाड़ी में यह ब्लास्ट हुआ है, क्या उस गाड़ी को लेकर कोई और इंफॉर्मेशन सामने आ पाई है? देखें, अगर हम बात करें तो तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से अगर ये गाड़ी की बात जिस गाड़ी की बात की जा रही है, उस गाड़ी से पहले शुरुआती एविडेंस जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथ में क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से ब्लास्ट है, नंबर प्लेट के बारे में भी अभी पुलिस को सूचना जो है वो इकट्ठा करनी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर ये गाड़ी किसकी थी। और साथ में अगर हम बात करें तो उसके बाद जो आसपास के एविडेंस हैं उनको भी किसी भी तरीके से हानि ना पहुंचे और वो एविडेंस को इकट्ठा किया जा सके, उसके बाद स्टोर किया जा सके। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है यहाँ पर फॉरेंसिक की टीमें जो है वो मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार सबूत इकट्ठा कर रही है मौके से ही, क्योंकि अगर हम बात करें तो मौके पर ही लगातार पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और उसके बाद सबूतों को इकट्ठा करने का काम जो है फिलहाल किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, ताकि पता चल सके कि आखिर किस तरीके से ये हमला हुआ और किस तरीके से ये पूरे, अगर बात करें तो कई गाड़ियां चपेट में आई हैं इसके, तो उन सभी चीज़ों को पुलिस खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के, चाहे चांदनी चौक बाजार की बात करें या साथ में जामा मस्जिद मार्केट है, तो तमाम इलाकों से जानकारी जो है पुलिस यहाँ पर ले रही है। बिल्कुल, और देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे ये पूरा हादसा हुआ कहां पर हुआ है और उसके बाद यानी कि हादसे के हालात के बाद वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। एलएनजेपी अस्पताल में तमाम जो लोग गंभीर रूप से घायल है उनको पहुंचाया जा रहा है, उनका इलाज लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा की वजह से जामा मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुरक्षा की वजह से जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो भी एक इलाका है जहां पर काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंचते हैं, काफी रश वाला इलाका। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि दिल्ली एनसीआर के जो तमाम वो इलाके हैं जो कि काफी कमर्शियल इलाके हैं जहां पर तमाम रश होते हैं, उन्हें फिलहाल बंद करने का और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरीश, क्या इंफॉर्मेशन? जी देखिए, बिल्कुल तमाम जो इलाके हैं दिल्ली से सटे हुए उन सब जगह पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और साथ ही जो बाजार हैं दिल्ली के, जो महत्वपूर्ण बाजार हैं, चाहे हम लाजपत की बात करें, करोल बाग मार्केट की बात करें, इन तमाम बाजारों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और जिसके बाद आसपास के इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो आप देखें जो तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर भी लाल किला के अंदर भी पुलिस की टीम जो है वो जा रही है, वहाँ से भी सबूत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार लाल किले के अंदर जो हैं वो पहुंच रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि पता चल सके कि आखिर ये पूरा मामला जो है वो कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।